जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, उस पर कुछ बड़ा काम कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब ओपनली जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनको समर्थन देने की तैयारी कर रही है। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए जानते हैं। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय भारी दबाव का सामना कर रही है, और यह दबाव उनके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी और खुद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस बात का डर है कि अगर चीज़ें सामान्य ना हुई तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जिसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने निम्नतम स्तर पर आने वाली है। क्योंकि अब मिग-21 को बहुत लंबे समय तक सर्विस में नहीं रखा जा सकता, और भारतीय वायुसेना जैगुआर की परफॉर्मेंस से भी काफ़ी चिंतित है। और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हमारे पास जो सबसे निकटवर्ती और सबसे सुगम जो ऑप्शन उपलब्ध है वो तेजस मार्क 1A ही है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस समय अपने जो दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको पूरा करने के लिए अब प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही है। आपको याद दिला दें कि 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट की डील को फाइनलाइज किया गया था, और अभी फिर से एडिशनल 97 जेट्स जो हैं ये क्यू पर हैं, जिनकी डील को फाइनलाइज किया जाना है, जिनको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 30 नवंबर 2023 को अप्रूवल दिया गया था। और ये मूव ऐसे समय पर सामने आया है जब इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी जो प्रोडक्शन डिले है इसका सामना कर रही है, और भारतीय वायुसेना की जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो बेंगलोर और नासिक डिवीजन को मिलाकर टोटल 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। और उनका टारगेट है कि 2026 से 27 के बीच में जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये अपने फुल पोटेंशियल पर यूज़ की जाए और इनको यूटिलाइज किया जाए। लेकिन इसके लिए जो एचएएल अपनी आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी है इस पर भी काम कर रही है, जहां पर उन्होंने रिवील किया है कि वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्वॉल्व कर रही हैं, ताकि जो असेंबली टाइमलाइंस हैं इनको कम किया जा सके और जो पार्ट्स की सप्लाई है इसको बढ़ाया जा सके। जो एचएएल की आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी है ये न सिर्फ इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस इकोसिस्टम को फ़ायदा पहुंचा रही है, बल्कि जो एफिशिएंसी है उसको भी इन्हांस कर रही है। इस समय लार्सन टुब्रो, टाटा एरोस्पेस और भी कई कंपनियां हैं जो एरोस्ट्रक्चर्स को सप्लाई करने के काम में लगी हुई हैं, ताकि जो बड़े रोल्स हैं इनको ज़्यादा आसानी से पूरा किया जा सके। और एक की माइलस्टोन हमें तब देखने को मिला था जब मार्च 2025 में अल्फा टकोल के द्वारा जो पहला आउटसोर्स रियर फ्यूजलाज है तेजस मार्क 1A के लिए ये सप्लाई किया गया था। और इस पर टिप्पणी करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, यह हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं ये भी अपना योगदान दे रही हैं भारत के तेजस प्रोग्राम पर। और आने वाले भविष्य में उनको इस चीज़ का भरोसा है कि जितना क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ा था इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले, वो उसका भरतोड़ जवाब देंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर दबाव इस कदर है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर करना है। अब रही बात अगर 97 फाइटर टेंडर की, जो कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए, इसके लिए उन्हें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्केल अप करनी है। हालांकि बेंगलोर की अगर हम प्रोडक्शन लाइंस की बात करें तो वहाँ पर 2 एक्टिव प्रोडक्शन लाइन है, जहाँ से प्रत्येक प्रोडक्शन लाइन से 8 एयरक्राफ्ट निकाले जा सकते हैं प्रति वर्ष, यानी 16 एयरक्राफ्ट हमें बेंगलोर से देखने को मिल जाएंगे, और 8 एयरक्राफ्ट थर्ड प्रोडक्शन लाइन जो कि नासिक में है वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, जो कि अक्टूबर 2024 में ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। और यहाँ से जो पहला एयरक्राफ्ट है ये भी बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना के लिए तैयार कर दिया जाएगा। अब इसका उद्देश्य एक ही होगा कि मिग-21, मिग-27 के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है इसको फिल करना और भारतीय वायुसेना को स्क्वाड्रन क्षमता बढ़ाने में मदद करना। एक और चीज़ जो यहाँ पर निकल के सामने आई है वो ये है कि प्राइवेट कंपनियां जितना बड़ा योगदान तेजस मार्क 1A में देने वाली हैं, उससे कहीं बड़ा योगदान ये तेजस मार्क 2 और एमका प्रोग्राम में भी देने वाली हैं। क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसे रोड मैप पर काम कर रही है जहां पर संभावित है आने वाले भविष्य में, हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अलग अलग अगर मीडिया सोर्सेस की बात माने तो एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी स्टैब्लिश की जा सकती है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं ये खुद से जो तेजस जैसे एयरक्राफ्ट है इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इस स्टेटमेंट को बल्क एरो इंडिया 2025 में मिला था, जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि इस समय भारत में जो तेजस मार्क 2 की एक सेपरेट प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है ये भी होनी चाहिए, ताकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस प्रोग्राम को तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय प्राइवेट सेक्टर की हर यथासंभव मदद ले रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि तेजस मार्क 1A में
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो या प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हो, ये जितना भी अथक परिश्रम कर लें, लेकिन अगर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन डिलीवरी नहीं होती है तो ये प्रोग्राम अधर में ही लटका रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि पहला इंजन डिलीवर हो चुका है और इस वर्ष 12 इंजन डिलीवर किए जाने की बात की जा रही है। यानी संभावित है कि मार्च 2026 से पहले भारतीय वायुसेना को 12 तेजस मार्क 1 डिलीवर किए जा चुके होंगे। लेकिन आने वाले भविष्य में जनरल इलेक्ट्रिक ने भी यही कहा है कि 2026 से वो बड़ी संख्या में तकरीबन 16 इंजन प्रतिवर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम होंगे। यानी कि भारतीय वायुसेना को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ये प्रोग्राम काफी लंबा चलने वाला है। भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक किसी प्रकार से तकरीबन 16 से 20 इंजन प्रतिवर्ष तक दे पाए, ताकि जो सप्लाई है एयरक्राफ्ट्स की ये अनवरत चलती रहे। हालांकि अगर हम तेजस मार्क 1 के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो गुजरात के नालिया एयरबेस में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और माना जा रहा है कि जो तेजस की पहली स्क्वाड्रन रेस की जाएगी ये गुजरात के नालिया एयरबेस में ही की जाएगी, जहां पर तेजस मार्क 1 का ये घर भी होने वाला है। तो देखते हैं आगे का डेवलपमेंट हमें कैसा देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई एचएएल ये काम सही कर रही है या भारत को ये काम पहले ही कर देना चाहिए था प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करने का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।